गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको पता है कि आज है 1 सितंबर 2021 और हमने यहाँ पे 3 पार्ट अगस्त का ऑलरेडी कवर कर लिया है और आज हमारा ये चौथा और फाइनल पार्ट है। आपको बिल्कुल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अगस्त 2021 पार्ट 4 ऑफ 4 करंट अफेयर्स। हमने 31 अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर्स इसमें जो है वो कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ सामने थोड़ा ये बड़ा वीडियो होगा बट इसमें हम पूरी आधे घंटे के अंदर हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी ऑलमोस्ट 2 आवर्स में आपका समझ जाइए 2 आवर्स से भी कम में पूरे अगस्त का करंट अफेयर्स हमने खत्म किया है। बट यकीन मानिए इस केवल वीडियो को बनाने के लिए कल मुझे पूरा दिन लिखना पड़ा, अलग अलग सोर्सेज का यूज किया और उसके बाद एक जगह कंपाइल किया। एक इंफॉर्मेशन है जो प्रीवियस वीडियो में चेंज होगा, हम उसको बता देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बता दूं कि ये हमारा चौथा है और आखिरी ही है और इसके बाद हम सितंबर का शुरू करेंगे और साथ में जो पीछे बचे हुए हैं उनको भी हम धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सो आई एम दीपक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन आईएएस पीसीएस फैक्ट्री। तो अब तक अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और फिर जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सबको देख जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न द्वारा पंकज त्रिपाठी को डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार दिया गया है। देखिए इसमें याद क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखेंगे डाइवर्सिटी इन सिनेमा और पंकज त्रिपाठी। अगर इतना भी याद रह गया आपका काम हो गया। ये याद नहीं रखना कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, चूंकि ये डेटा है तो इसलिए मुझे इंक्लूड करना पड़ा। अंतरराष्ट्रीय मूक एवं बधिर चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली अगर कोई भारतीय महिला है तो उनका नाम है मलिका हांडा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोला जा रहा है वो किनके नाम पे? ध्यानचंद के नाम पे। कहां पे, किस राज्य में? तो यूपी में। हिसार एयरपोर्ट, हिसार हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसका नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट किया जा रहा है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, यही जो जहां पे पंकज त्रिपाठी को डाइवर्सिटी इन सिनेमा मिला, तो वहां के बारे में थोड़े और इंफॉर्मेशन जानिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सूर्या शिव कुमार को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विद्या बालन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब सीरीज के लिए मनोज वाजपेयी को मिला है और ये फैमिली मैन 2 जो आया था ना अभी उसके लिए था। और सर्वश्रेष्ठ जो सीरीज है वो मिर्जापुर का सीजन 2 को मिला है। ठीक है, तो कल्याण सिंह जी का निधन हो गया है और आपको पता है ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बीजेपी से और राजस्थान के भी गवर्नर थे। तिलारी जो संरक्षण रिजर्व है ये महाराष्ट्र में है, एमएच मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। नीला कुरुंजी फूल आपको पता है ये 12 साल पे खिलता है और यह फूल कर्नाटक में देखने को मिला है। 2 मिठाई हैं, एक का नाम है सरभजा और दूसरा है सरपुरिया। इन दोनों मिठाई को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला है। ये मिठाई कहाँ की है? तो ये मिठाई पश्चिम बंगाल की है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क अभी उत्तराखंड में बनाया गया है। आपको जिला याद रखने की जरूरत नहीं थी, मैं सोचा जिला इंक्लूड करूं बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हैं हाँ तब इंपॉर्टेंट हो जाता। भारत का सबसे बड़ा अगर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बन रहा है तो वो आंध्र प्रदेश में है और ये 25 मेगावाट का है। और कौन बना रहा है? तो एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। रक्षाबंधन को 2012 से ही वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में बिहार में मनाया जाता है। देखिए कितनी अच्छी ये इनिशिएटिव है ये। 15 अगस्त को जो तीनों फोर्सेस थी इनकी महिला टीम, जो इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर है भावना मेहरा, तो इनके नेतृत्व में माउंट मनीरंग जो पीक है, चोटी है, उस पर इन्होंने चढ़ाई की थी। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला कि किसके अंदर? तो भावना मेहरा। और दूसरा माउंट कहां चढ़ाई की? तो माउंट मनीरंग। तीसरा माउंट मनीरंग चोटी कहां पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, विश्व का पहला अगर ग्रीन स्टील किसी ने डेवलप किया है तो स्वीडन ने डेवलप किया। ग्रीन स्टील का मतलब है जिसमें किसी भी तरह का कोयला यूज नहीं किया गया है। एक संग्रहालय है यानी म्यूजियम ऑल अबाउट अल्कोहल, ये गोवा में है। मणिपुर के अभी गवर्नर ला गणेशन को बनाया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति ये भारत ने चलाया था ताकि अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकाला जा सके। आपको पता है अफगानिस्तान में कैसी क्राइसिस चल रही है। मालाबार 21 यह एक नौसेना अभ्यास है और ये इस बार हुआ है अमेरिका के गुआम द्वीप, गुआम आइलैंड पे।
और आपको पता होना चाहिए मालाबार 21 में क्वाड के ही चारों देश हैं। अब क्वाड के 4 देश कौन कौन से हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में 1 नंबर पे चाइना है, 2 पे इंडिया है और 3 पे यूएसए है। यह जारी किया जाता है कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा। पुणे में एक स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है और वो स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा जा रहा है। देखिए, सबसे सुरक्षित शहर, ये एक सर्वे था, सर्वे का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें कि सबसे सुरक्षित शहर जो है वो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में रोहित चमोली को गोल्ड मेडल मिला है। तमिलनाडु विधानसभा ने जो 3 फार्म बिल्स है ना, किसानों के लिए जो बिल्स आए थे, तो इसके विरोध में इस विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है। तो पूछा जा सकता है किस विधानसभा ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। इलेक्ट्रॉनिक कार शुरू करने वाला पहला बंदरगाह, जो भारत की बंदरगाह की बात कर रहे हैं, तो वो चिदम्बनार है जो तमिलनाडु में है। आईपीएल में पहली बार अगर कोई सिंगापुर के खिलाड़ी को लिया गया है तो उनका नाम टिम डेविड है। मेडीजेन यह कोरोना की वैक्सीन है और ताइवान का यह पहला कोरोना का वैक्सीन है। आपको पता है ताइवान और चाइना से कितने कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। S-400 आपको पता है कि एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और यह रसिया का मिसाइल सिस्टम है। तो पूछा जा सकता है भारत कौन से नंबर का देश है जिसको S-400 रसिया ने दिया है, तो भारत 3रे नंबर का देश है। इससे पहले रूस ने चाइना और तुर्की को यह मिसाइल दे चुका है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक जो हैं वो पंकज सिंह को बनाया गया है। पैरा ओलंपिक जो उद्घाटन हुआ था अभी, हाँ यही फैक्ट था जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक पिछले वीडियो में थोड़ा सा आप चेंज करेंगे कि पैरा ओलंपिक जो उद्घाटन समारोह अभी 2020 टोक्यो में हो रहा है, तो इसके उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक हैं वो टेक चंद हैं। आपको मैंने जो बताया था इसके पहले, हालांकि मैं आगे भी अपडेट किया हूं इससे पहले, तो जो पहले रहने वाले थे ना तो उनको कोविड हो गया था। आप यहां नाम भी देख लीजिए, लास्ट में मैंने अपडेट भी किया है, थंगवेल्लू मरियप्पन। तो इनको क्वारंटीन कर दिया गया क्योंकि इनको कोविड हो गया, तो यही कारण है कि अब टेक चंद को बनाया गया है। विंडो 11 में कोई अपडेट नहीं होगा। अदिति अशोक का संबंध गोल्फ खेल से है। फ्रांस ने अफगानिस्तान में जो अपना निकासी अभियान चला रहा था उसको खत्म कर दिया है। शैली सिंह ने नैरोबी में आयोजित अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स में भारत को पहली बार महिलाओं की लंबी कूद में रजत दिलाया है। देखिए कई सारे इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं कि इसमें शैली सिंह पूछा जा सकता है या कहां पे हो रहा था नैरोबी, ये पहली बार तो ठीक है नहीं आएगा, या शैली सिंह को क्या मिला तो रजत मिला, कौन सा खेल खेलती हैं तो लंबी कूद, इस तरह से। और मेन कैटेगरी में जो है वो अमित खत्री को पुरस्कार मिला है। बेस्ट फीचर फिक्शन फिल्म एट 16वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिला है जो बेस्ट फीचर फिक्शन फिल्म के लिए, तो वो है द गर्ल विद द गोट, मतलब एक लड़की बकरी के साथ। बोइंग 737 इससे प्रतिबंध हटा लिया गया है। गिफ्ट सिटी आपको पता है गुजरात में है और इसका इकाई स्थापित करने वाला जो यूएस का पहला बैंक है उसका नाम है सिटी बैंक। पंजाब सरकार ने ओलंपिक विजेता हॉकी टीम के खिलाड़ियों पर 10 स्कूल का नाम रखेगा। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो यूनिसेफ जारी करता है बच्चों के लिए, उसमें भारत का 26वां स्थान है और सबसे कम जोखिम आइसलैंड है। ई श्रम पोर्टल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का डेटाबेस तैयार करेगा। जो बुजुर्ग नागरिक हैं उनके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, उसका नंबर है 14567, मतलब एक याद रखिए फिर 4567 लाइन सही है। प्रधानमंत्री ने जालियांवाला बाग जो स्मारक है इसके रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन किया है। देखिए ऐसा हो सकता है कि उसमें पंजाब के सीएम का नाम दे देगा, याद रखेंगे पीएम ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने। हाल में सुप्रीम कोर्ट में अभी 9 जजों की नियुक्ति की गई है और आपको पता है जजों की नियुक्ति करने के लिए हमारे देश में कलेजियम सिस्टम है और इसमें बहुत ही नेपोटिज्म फेवरेटिज्म अभी भी प्रिवेलेंट है और इसको चेंज करने के लिए आपको पता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल भी आया था एनजेएसी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था ये कहते हुए कि दिस वायलेट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एज वेल एज द सेपरेशन ऑफ पावर एंड दीज टू कॉन्स्टिट्यूट
द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इनंसिएटेड इन द केशवानंदा भारती केस। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें 3 महिलाओं को भी शामिल किया गया है, हम आगे उनका भी नाम देखेंगे। क्वेस्ट फॉर गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024 ये कुश्ती के लिए किया गया है और इसमें भारतीय कुश्ती संघ और टाटा मोटर्स ने मिल करके ये प्रोग्राम चला रहे हैं। तो इससे 2-3 डेटा आपके पास आ गया, एक कि पेरिस में होने जा रहा है, अगला ओलंपिक 2024 में होने जा रहा है, और टाटा मोटर्स और भारतीय कुश्ती संघ ने कुश्ती के लिए ये गोल्ड लाने के लिए कुश्ती में ये प्रोग्राम चलाया है। सबसे ऊंचा विश्व का जो एक्सप्रेसवे है वो चीन बना रहा है, और विश्व का सबसे ऊंचा अगर ट्रैवलिंग थिएटर, चलती फिरती जो थिएटर है ना, वो कहीं और नहीं, लद्दाख में ही है। मलेशिया के उप प्रधानमंत्री का पद, अभी पता है वहां पे मैंने आपके प्रधानमंत्री का भी नाम बताया था, तो उप प्रधानमंत्री का पद नहीं रखा गया है। याहू जो सर्च इंजन कंपनी है, इसने भारत में अपनी जो समाचार वेबसाइट्स हैं इनको बंद कर दिया है। भारत AK-103 जो राइफल है ये रसिया से खरीदेगा, तो ये भी पूछा जा सकता है AK-103 कहां का राइफल है, ठीक है। शिकायत निवारण पोर्टल फॉर इमिग्रेंट्स, मतलब ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल है ये, वैसे व्यक्ति जो अपने राज्य से बाहर जाते हैं। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू एंड कश्मीर। कल्याण सिंह के नाम पर अयोध्या राम मंदिर का बिल्कुल जो सामने वाला सड़क है ना, तो उसका नाम कल्याण सिंह सड़क मार्ग रखा जाएगा। एक जिला है बिहार में कटिहार, तो कटिहार में एक जगह है मनिहारी, तो मनिहारी के बौलिया पंचायत में मात्र 19 साल की उम्र में साधना नाम की एक युवती हैं, इनको पैक्स का अध्यक्ष चुन लिया गया है, जो सबसे कम उम्र की हैं। पैक्स क्या होता है? प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। 2032 तक कुश्ती में यूपी सरकार ने घोषणा किया है कि वो अपना निवेश करते रहेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी को चुना गया है। अगर विश्व में सबसे ज्यादा सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं ना, इनका घनत्व कहीं है तो वो दिल्ली शहर में है, और ऐसा फोर्ब्स का दावा है। फतह एक क्या है? फतह एक पाकिस्तान की एक रॉकेट है और इसका सक्सेसफुल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने अभी। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील दुबई में है। दुबई अबू धाबी का एक शहर है, सॉरी यूएई का एक शहर है, और यूएई की राजधानी अबू धाबी है, दुबई नहीं है। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल संजय अरोड़ा हैं। आईटीबीपी एक सीएपीएफ का पार्ट है, जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी हैं। चेक इंटरनेशनल होगा यहां, चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब जी साथियान को मिला है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार रजनीकांत जी को मिला है। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है, यानी 26 अगस्त इज द वुमेन इक्वालिटी डे। नियो बोल्ट क्या है पूछा जा सकता है, तो ये भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर है। व्हीलचेयर देखते हैं ना जो पेशेंट्स के लिए होता है, तो ये फर्स्ट इंडिजिनस मोटर द्वारा चलाया जाने वाला ये एक व्हीलचेयर है, और ये आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। सुनील सेठी कमेटी किसके लिए बनी है? तो जो हथकरघा है इसके उत्पादन और निर्यात, इन दोनों को दोगुना करना है। कितने सालों में? अगले 3 सालों में। सुनील सेठी कमेटी। न्यूयॉर्क की जो पहली महिला गवर्नर है उनका नाम है कैथी होचुल। आप कैथी भी याद रख लेंगे, काम चल जाएगा। एक पोर्टल है जिसका नाम है युक्त धारा। इस पोर्टल का संबंध मनरेगा से है, क्योंकि जो भी एसेट्स मनरेगा के अंतर्गत क्रिएट किए जाएंगे ये उससे संबंधित है। इन्फोसिस कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो $100 बिलियन को क्रॉस कर गया है, और ऐसी करने वाली यह भारत की चौथी कंपनी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। मिशन वात्सल्य यह महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है, और इसमें कोविड में विधवा हुई महिलाओं के लिए है। राइट टू हेल्थ बिल, मतलब ऐसा बिल लाने वाला पहला राज्य राजस्थान है। तबला वादक थे पंडित शुभंकर, और इनका अभी निधन हो गया है। NCL यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, यह भारत की पहली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो अपने सभी एम्प्लॉयज के साथ उनके फैमिली मेंबर्स को वैक्सीनेट करा दी है कोविड-19 के खिलाफ। CPL जैसे IPL है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, इसी तरह CPL है कैरिबियन प्रीमियर लीग।
वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया है। और कौन से वित्त मंत्री? भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। मयंक रावत, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है अंडर 19 वाले में। देखिए, इस करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा फायदा मैं बता दूं कि उन्हीं को होगा जो आज के आज नोट करेंगे या एक दो दिन में नोट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वीडियो को सेव कर लेते हैं या फिर टेलीग्राम से डायरेक्ट जो है हम लिंक ले करके और वहीं सेव कर लेंगे, आई मीन यू आर इन ए बिग प्रॉब्लम, आई कांट से। समृद्ध योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और ये स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको शुरुआती समय में उनको बहुत हेल्प दी जाएगी। नैस्डैक अमेरिका में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय जो अक्षय ऊर्जा कंपनी है उसका नाम है रिन्यू पावर। नैस्डैक कहाँ है? अमेरिका में है। आनंद मोबाइल ऐप ये LIC की है और इसमें जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं यानी जो होने वाले कस्टमर्स उनको जोड़ा जाएगा। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 3 महिला जजों की नियुक्ति हुई है। इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। पहला है हिमा कोहली, दूसरा BV नागरत्ना और तीसरा बेला त्रिवेदी। ठीक है, तो इनका नाम ऐसे भी याद रख लेंगे तो हो जाएगा, हिमा, बेला और BV। ठीक है, या फिर टाइटल भी याद रखिए, बट पूरा ही याद रख लेंगे तो और बढ़िया होगा क्योंकि यार ऐसा पहली बार हुआ है। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में कितने लोगों को LPG कनेक्शन मिलेंगे? तो 20 लाख लोगों को LPG कनेक्शन मिलेंगे। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट बेंगलुरु में है। भारत सीरीज क्या है? तो भारत सीरीज वाहनों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने के लिए है। महिला सशक्तिकरण पर G20 का मिनिस्टीरियल लेवल का जो कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है, वो इटली में हुआ है। मेरा वतन मेरा चमन एक मुशायरा हुआ, ये मुशायरा दिल्ली में हुआ है। 100 दिनों का सुजलम अभियान ये कौन से मंत्रालय ने किया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स का है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण अगर मतलब पूरे वर्ल्ड में किसी ने जीता तो वो ऑस्ट्रेलिया की पीज ग्रेको को मिला और यह साइकिलिंग के लिए मिला। मेरा काम मेरा मान यह योजना है। मेरा काम मेरा मान यह पंजाब सरकार की योजना है और इसमें जो युवा हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए है। उत्तर प्रदेश ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। सैयद शाहिद हकीम इनका अभी निधन हुआ है। यह फुटबॉलर थे भारत के। भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो मालदीव के साथ चल रही है। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट में SP सेतुरमन को ग्रैंड मास्टर मिला है। ईज 3.0 रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रथम स्थान मिला है। WEPNXT यानी विमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट, ये नीति आयोग प्लस सिस्को की है ताकि महिलाओं को महिला को सशक्तिकरण किया जा सके। इस मॉनसून में खरीफ क्षेत्रों में कमी आई है, ऐसा कृषि मंत्रालय ने दावा किया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मारुति सुजुकी पर 200 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है क्योंकि ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे थे। गरतांग गली उत्तराखंड में है। प्रयागराज से लेकर के मेरठ तक एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है और ये 594 किलोमीटर का होगा। आपको पता है ये उत्तर प्रदेश में है। USOF एंड BSNL ने नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करने के लिए समझौता किया है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ठीक है। दास व्यापार उन्मूलन दिवस 23 अगस्त को मनाते हैं। अफगानिस्तान के 39 मिलियन जो आबादी में से मतलब टोटल पॉपुलेशन है वहां का 39 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। 14 मिलियन लोग गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं अभी। तो पूछा जा सकता है वो कौन सा देश है। ठीक है। इसके बाद आइए हम टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में टेबल टेनिस में भाविना पटेल को रजत पदक मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भाविना पटेल को किस खेल के लिए? टेबल टेनिस के लिए रजत पदक मिला है। टोक्यो ये 2020 ऑफ कोर्स जो टोक्यो में अभी चल रहा है।
पैरा ओलंपिक्स के पूरे इतिहास में अब तक शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं अवनी लेखरा। अभी इसी पैरा ओलंपिक में उन्होंने जीता है जो 2020 का चल रहा है। कजिंद 2 ये एक्सरसाइज है भारत और कजाकिस्तान के बीच, और ये कजाकिस्तान में इस बार हो रहा है। 100% अपने वयस्क आबादी को कोविड का पहला टीका लगाने वाला जो राज्य है वो हरियाणा है, सॉरी हिमाचल प्रदेश है, नॉट हरियाणा, एचपी है। तो हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे 100% इसके एडल्ट्स को कोविड का पहला टीका लग गया है, और भुवनेश्वर ऐसा पहला शहर है, या याद रखेंगे। नीति आयोग द्वारा पहली बार नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एसडीजी 2021 में जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लाया गया है, तो उसमें प्रथम जो पोजीशन मिला है वो जिला है पूर्वी सिक्किम जो सिक्किम का है, और अंतिम स्थान पे आया है किफिरे जिला जो नागालैंड का है। चाइना ने अभी नई ऑनलाइन गोपनीयता कानून बनाई है। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली समझौता को समर्थन दिया है। माई पैड माई राइट योजना त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है। पैरा ओलंपिक 2020 में हाई जंप में निषाद कुमार को, भारत के जो निषाद कुमार हैं, उनको रजत पदक मिला है पैरा ओलंपिक 2020 में हाई जंप के लिए। इसी पैरा ओलंपिक 2020 के 3 फैक्ट्स और जानिए। जैवलिन थ्रो में सुंदर सिंह को कांस्य, और जैवलिन थ्रो में ही देवेंद्र माझरिया जो हैं उनको रजत, और डिस्कस थ्रो में रजत पदक मिला है योगेश कथुनिया को। ये थोड़ा सा डेटा है बट आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ना इसमें से एक सवाल जरूर बनेगा। फिट इंडिया जो ऐप है, ये फिट इंडिया ऐप इंडिविजुअल ट्रेनिंग के लिए है और साथ साथ फिटनेस के लिए भी है, जो अभी भारत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। डिपोर बिल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये आसाम में है। आपको पता होना चाहिए कि ये एक रामसर साइट भी है डिपोर बिल, असम का, और इसको अभी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण संवेदनशील यानी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। संघाई रैंकिंग में वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड है और भारत की IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। उभरते सितारे फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके, MSME जैसी कंपनियों को प्रमोट किया जाए। असम सरकार ने सहायक, ड्राइवर, पुजारी इनके लिए कोविड राहत पैकेज लाया है। स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव में फेसबुक इंडिया और इंडिफी कंपनी शामिल हैं। महाराष्ट्र का एक जिला है औरंगाबाद, वहां की 14 वर्षीय दीक्षा शिंदे को नासा का पैनलिस्ट चुना गया है। नासा आपको पता है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ का इसरो है, तो दीक्षा शिंदे को इसमें चुना गया है। जाइकोव डी ये वैक्सीन है और इसको इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है, और यह वैक्सीन किस कंपनी की है, तो जाइडस कैडिला। यही मैं फैक्ट कह रहा था कि थोड़ा सा आप इसको पिछले वीडियो से अपडेट करेंगे कि जैवलिन थ्रोअर है यानी भाला फेंकते हैं टेकचंद, तो टेकचंद को भारत का नया फ्लैग बियरर बनाया गया और ओपनिंग सेरेमनी जो शुरू हुआ 24 अगस्त को, तो उसमें, और पहले जो थे वो पिछले बार के गोल्ड मेडलिस्ट थंगावेलु मरियप्पन को बनाया गया था क्योंकि इनको क्वारंटीन किया गया है। थंगावेलु मरियप्पन को गोल्ड पदक मिला था रियो जो था उसमें 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में, और मरियप्पन एक हाई जंपर हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा गया अगस्त 2020 एंड्स ISPCS फैक्ट्री। सो अब तक जो भी आप देख रहे थे यहाँ पे जितनी करंट अफेयर्स देखे, मतलब इतने कम समय में इतनी ज्यादा ऑथेंटिक करंट अफेयर्स यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनीवेयर। दिस इज माई पर्सनल चैलेंज, क्योंकि इसमें आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई फील एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू अप्रिशिएट द एफर्ट। थैंक यू वेरी मच।